सियासत में पुराने पन्ने कब पलट जाएं कहना बेहद मुश्किल है। शिवसेना के एक पुराने पन्ने नए अंदाज में अब फिर पलट रहे हैं। जी हां, 7 जून यानी आज की सुबह मुंबई के राजनीतिक गलियारों में अचानक सरगर्मियां बढ़ गई। वजह थी शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में छपी एक तस्वीर। ये तस्वीर थी साथ में बैठे हुए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की। अब तस्वीर पुरानी हो सकती है, मगर समय ऐसा था कि इसने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया। ये वही दो चेहरे हैं जो एक ही घर से निकले, एक ही विचारधारा में पले बढ़े और जिनके नाम में ठाकरे जुड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तारीख थी 18 दिसंबर 2005। राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क जिमखाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने शिवसेना से अलग होने का ऐलान कर दिया। असल में राज ठाकरे को शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता था, क्योंकि वह पार्टी में उद्धव से ज्यादा सक्रिय थे। उनकी छवि भी थी अपने चाचा बाला साहेब की तरह एक तेज तर्रार नेता की। लेकिन क्या हुआ कि अचानक उन्होंने शिवसेना से अलग होने का फैसला कर लिया। देखिए, राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होने का फैसला अचानक नहीं लिया, बल्कि इसके पीछे की वजह दोनों भाइयों के बीच लगातार बढ़ते मतभेद और अधिकारों की लड़ाई रही, जो 1995 से शुरू हो चुकी थी। वैसे ही खुलकर बोलने की हिम्मत और वह हर खूबी जो राज ठाकरे को बाल ठाकरे का उत्तराधिकारी बना सकती थी। तब तक उद्धव ठाकरे राजनीति में उतने एक्टिव नहीं थे। फिर साल आया 1995। पार्टी का कमान उद्धव ठाकरे देखने लगे और पार्टी के फैसलों में बाल ठाकरे की मदद करने लगे। इसके बाद 1997 में हुए बीएमसी के चुनाव में राज ठाकरे की नाराजगी को दरकिनार कर ज्यादातर टिकट उद्धव ठाकरे की मर्जी से बांटे गए। शिवसेना के बीएमसी चुनाव जीतने से उद्धव का दबदबा पार्टी पर मजबूत होता चला गया और राज ठाकरे किनारे होते चले गए। इसी वजह से दोनों भाइयों के बीच प्रतिस्पर्धा और मतभेद की खाई और गहरी हो गई। साल 2002 में राज ठाकरे ने महाबालेश्वर में उद्धव ठाकरे को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव दिया। यह कई लोगों के लिए चौंकाने वाला फैसला था। हालांकि इस प्रस्ताव को हर किसी ने स्वीकार कर लिया और उद्धव ठाकरे शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। आखिर में राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़कर 2006 में अपनी पार्टी MNS यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई। हालांकि गठन के इतने साल बाद भी पूरे महाराष्ट्र पर मन से अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकी और मुंबई नासिक तक ही पार्टियों का जनाधार सिमट कर रह गया। नई पार्टी बनने के बाद जब मनसे ने 2009 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा तो 13 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन 2014 और 2019 में एक एक सीट पर सिमट गई। पिछले साल विधानसभा चुनाव में मनसे को एक भी सीट नहीं मिली और आज पार्टी राजनीतिक रूप से संघर्ष कर रही है। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे को तब बड़ा झटका लगा जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली बगावत ने उनकी सरकार गिरा दी और शिवसेना में फूट पड़ गई। हालात और भी बदतर हो गए। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी गंवा दिया। हालांकि पिछले साल लोकसभा चुनाव में 9 सीटों के साथ उद्धव ठाकरे ने मजबूत वापसी की, लेकिन विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन निराशाजनक रहा। शिवसेना यूबीटी ने पिछले चुनाव में 92 सीटों पर चुनाव लड़कर 20 सीटें जीती, जबकि ठाकरे के कट्टर प्रतिद्वंदी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 57 सीटों में जीत मिली। मतलब आज दोनों ही पार्टी संघर्ष कर रही है। अब सवाल उठता है कि क्या अब दोनों के रास्ते फिर से एक हो सकते हैं? क्या वाकई ठाकरे बंधु साथ आएंगे? लेकिन अब लोकसभा और राज्य के विधानसभा दोनों के चुनाव बीत चुके हैं, मगर स्थानीय निकाय चुनावों की दस्तक है और ऐसे वक्त पर एक पुरानी तस्वीर फिर से सुर्खियों में आ गई है। क्या संकेत है ये? जब उद्धव ठाकरे से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो दिल में होगा वही होगा। हम कोई संदेश नहीं देंगे, हम सीधे खबर देंगे। मतलब साफ था कि कुछ तो पक रहा है। राज ठाकरे की ओर से अब तक कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन मनसे के नेता संदीप देशपांडे ने कहा, अगर वाकई गठबंधन करना है तो खुल के बात कीजिए, पहेलियां मत बुझाइए। अब सबसे असल सवाल है कि अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में क्या बदलेगा? सबसे पहले मराठी अस्मिता की राजनीति को नई ताकत मिलेगी। ये दोनों पार्टियां एक थी, तब मराठी वोटर एकजुट होता था। अब अगर ये फिर साथ आते हैं तो शिवसेना यूबीटी और मनसे का वोट बैंक जुड़ सकता है, खासकर शहरी और मध्यवर्गीय मराठी वोटरों का। दूसरी बात, बीजेपी और एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। शिवसेना का विभाजन शिंदे गुट के पक्ष में गया था, लेकिन अब अगर असली ठाकरे ब्रांड एकजुट होता है तो महाराष्ट्र में सत्ता संतुलन बिगड़ सकता है। उद्धव ठाकरे के वोट बैंक में राज ठाकरे द्वारा जो सेंध लगाई जाती थी वो अब नहीं होगा। तीसरी बात, बीएमसी और अन्य स्थानीय निकाय चुनावों में इसका सीधा असर होगा। मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक ये वो इलाके हैं जहां मराठी वोटर निर्णायक होता है। यहाँ अगर दोनों ठाकरे साथ लड़ते हैं तो भाजपा और एनसीपी अजित पवार गुट को कड़ी टक्कर मिल सकती है। लेकिन क्या ये गठबंधन इतना आसान होगा? राज ठाकरे खुलकर हिंदुत्व की बात करते हैं। उन्होंने अयोध्या यात्रा भी की और लाउड स्पीकर मुद्दे को उठाकर साफ किया कि वो बीजेपी जैसी राजनीति से परहेज नहीं करते। वहीं उद्धव ठाकरे अब कांग्रेस और एनसीपी के साथ सेक्युलर गठबंधन का हिस्सा है। तो क्या राज इस गठबंधन को स्वीकार करेंगे या फिर सिर्फ लोकल लेवल पर ही सीट समझौता होगा? सच तो यह है कि दोनों नेताओं में मतभेद आज भी जिंदा है,
लेकिन दोनों के सामने राजनीतिक चुनौतियां भी है। उद्धव को शिवसेना का झंडा बचाना है और राज ठाकरे को अपना राजनीतिक अस्तित्व। और शायद यही वक्त है जब दोनों भाई राजनीति के लिए न सही, सिर्फ पहचान को बचाने के लिए फिर से साथ आ सकते हैं। अभी एक ही तस्वीर में नजर आने वाले ये दो चेहरे अब फिर से सुर्खियों में है। तस्वीर तो पुरानी है, लेकिन उनकी छाया आज के सियासी पर्दे पर साफ दिख रही है। अब देखना यह है कि क्या वाकई उद्धव और राज साथ आएंगे? क्या मराठी राजनीति एक बार फिर ठाकरे के नाम के नीचे एकजुट होगी, या ये सिर्फ एक राजनीतिक पहेली बनकर रह जाएगी? खैर, जो भी हो, आगामी चुनाव में इस तस्वीर का असर जरूर दिखेगा, क्योंकि राजनीति में हर तस्वीर का मतलब होता है, बस समझने की जरूरत है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। इसके अलावा आप हमें एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।